क्या आप भी अपने घर की छत पर सर्दियों में ढेर सारे बैगन उगाना चाहते हैं, वो भी बिना ज़्यादा खर्च किए और बिना किसी मुश्किल के? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारे बैगन उगाने का आसान तरीका। तो बीज लगाने से लेकर पौधे की देखभाल और फिर बैगन की हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बैगन कितने दिन में तैयार होते हैं, बीच बीच में उन पर कौन कौन सी बीमारियां आती है, उन समस्याओं का समाधान भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद फिर आप आसानी से अपनी छत पर सर्दियों में ढेर सारे बैगन बिना किसी समस्या के उगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो सर्दियों के लिए बैगन उगाने का सही समय सितंबर से लेकर नवंबर तक का होता है, और इसके अलावा आप साल भर बैगन के पौधे उगा सकते हैं। तो अगर आप अभी बैगन के पौधे लगाएंगे तो आपको दिसंबर जनवरी से बैगन तोड़ने के लिए मिलने लगेंगे। तो बैगन उगाने के लिए सबसे पहले हमें इसके बीज से पौधे तैयार करने होंगे। तो बीज लगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। तो देखिए, ये मिट्टी है जिसे मैंने छान लिया है, क्योंकि जो हम गार्डन की मिट्टी होती है उसमें पौधे लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंकर पत्थर या मोटी मिट्टी होती है, इसलिए कभी कभी बीज सही से उग नहीं पाते हैं। छानने के बाद मिट्टी बहुत ही शानदार हो जाती है। और अब हम इस मिट्टी में थोड़ी ऐसी चीज़ें मिलाएंगे ताकि हमारे जो बैगन के पौधे हैं वो अच्छे से उग सके, साथ में बीज भी खराब ना हो। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे ये कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले राख, तो थोड़ी सी हमें राख डाल देना है, थोड़ी सी ही हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नीम खली। तो ये नीम खली मैंने घर पर बनाई है। तो इन सभी चीज़ों से हमारी मिट्टी के अंदर कोई भी खराब फंगस बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, जिससे कि बीज सही से उग पाएंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बीज लगाने के लिए अगर आपके पास बीज लगाने की ट्रे नहीं है तो आप घर घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके उनमें पौधे तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके के पानी के डिस्पोजल ले सकते हैं, या इस तरीके की चाय पत्ती, सेव, नमकीन, इस तरीके की पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इस तरीके के छोटे छोटे डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बरनी है जिसका ऊपर का भाग मैंने कट करके इस तरीके से इन्हें बीज से पौधा तैयार करने के लिए बना लिया है। जो भी चीज़ लें ध्यान रखें उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप किसी भी तार को गर्म करके इसमें छेद बना सकते हैं। तो अब हमें इन सभी ग्रो बैग में मिट्टी अच्छे से भर लेना है। अगर हम इस तरीके से इन बड़ी चीज़ों में बीज लगाएंगे तो अगर हम पौधा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं तब भी हमारा पौधा नहीं खराब होगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा आती है। और अगर हम जो सीड ट्रे में भी पौधे लगाते हैं तो समय के अनुसार उन्हें हमें तुरंत ही बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करना होता है। इनमें भले ही मिट्टी ज़्यादा लगती है लेकिन हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। कभी कभी तो इनमें ही फूल आने लगते हैं, इतने बड़े तक पौधे हो जाते हैं। देखिए, मैंने इन सभी में अच्छे से मिट्टी भर ली है। और अब हमें सबसे पहले बीज नहीं लगाना है, इसमें पानी देना है, ताकि इस मिट्टी के अंदर अच्छे से पानी चला जाए। क्योंकि बीज लगाने के बाद अगर हम इतना पानी देंगे तो बीज अपनी जगह से हिल जाएंगे और फिर शायद वो ऊपर भी मिट्टी के ऊपर भी आ सकते हैं, तो फिर वो अच्छे से नहीं उग पाएंगे। तो पानी डालने के बाद आपको 10 से 15 मिनट थोड़ा इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि मिट्टी के अंदर पानी अच्छे से चला जाए। और सर्दियों में आप अलग अलग तरह के बैगन उगा सकते हैं, गोल बैगन, लंबे वाले बैगन, सफ़ेद बैगन, हरे वाले बैगन। तो सभी तरह के बहुत ही वैरायटी के बैगन आते हैं, जो आपको पसंद है आप उसे लगा सकते हैं। तो बैगन के बीज आप चाहें तो घर के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। अगर आपको अलग अलग तरह के लगाना है तो आप मार्केट से इनके बीज ले सकते हैं।
तो हमेशा बीज पैकिंग वाले ही खरीदें। खुले बीज पुराने हो जाते हैं तो वो अच्छे से उगते नहीं हैं। तो देखिए ये है गोल वाले बैगन के बीज, जिसमें कि बहुत बड़े साइज का बैगन लगता है। तो बीज लगाने के लिए हम जिन ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बड़े साइज के हैं, तो इसलिए हम इसमें 2 बीज भी लगा सकते हैं, तो इससे हमें और भी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से इसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाकर इसमें बीज लगा सकते हैं। तो ज़्यादा गहराई पर हमें बीज नहीं लगाना है, लगभग आधा इंच की गहराई पर आप लगा सकते हैं। ज़्यादा गहराई पर लगा देंगे तो फिर बीज उगेगा नहीं या अंदर चला जाएगा। और साइड की ही मिट्टी से इन्हें हमें हल्के हाथों से दबा देना है। अगर आप डिस्पोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक ही बीज लगाएं, और बीज को आप हमेशा हल्दी पाउडर या राख में मिक्स करके लगाएं, जिससे बीज खराब नहीं होता है। देखिए ये है लंबे वाले बैगन के बीज। तो लंबे वाले बैगन बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे पास 3 से 4 साल पुराना बैगन का पौधा है, उसमें अब भी बहुत ही अच्छे बैगन लगते हैं। इस तरीके से बीज लगाने के बाद हमें इसमें थोड़ा और पानी डालना है, और ध्यान रखें जब भी आप पानी डालें स्प्रे बोतल का ही इस्तेमाल करें, वरना बीज को ज़्यादा तेज धार से पानी मिलेगा तो बीज अपनी जगह से हट भी जाएंगे और मिट्टी भी बराबर नहीं रहेगी। 7 से 10 दिन में बीज से पौधा बनना शुरू हो जाता है, कभी कभी 15 दिन भी लग सकते हैं। जब पौधे में 4 से 5 पत्ते आ जाएं तब आप इसे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बीज नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी बीज लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगाया था, तो इसी में मैंने 2 बैगन के बीज भी डाल दिए थे। तो देखिए कितने अच्छे यहाँ पर पौधे तैयार हो गए हैं बिना किसी मेहनत के। तो बस जब हम ऐसे बीज लगाते हैं तो ध्यान रखना है, गुड़ाई करते वक्त ये खराब भी हो सकते हैं, तो हमें याद से लगाना है कि हमने यहाँ पर बीज लगाए हैं। और बैगन के पौधे की जड़ें गहराई में जाती है, इसलिए जब भी आप बैगन का पौधा लगाएं तो उसके लिए कम से कम 12 या 15 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग हमें लेना चाहिए। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो आप बोरी के ग्रो बैग में भी बैगन लगा सकते हैं, या प्लास्टिक के ड्रम, पेंट के डिब्बे या कोई भी बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई 12 या 15 इंच होनी चाहिए और उसमें आपको अच्छे ड्रेनेज हो। तो देखिए मैं इस ग्रो बैग में बैगन के पौधे लगाने वाली हूँ, और ये ग्रो बैग मैंने घर पर ही एक बोरी से तैयार किया है। तो आप जो भी गमला या ग्रो बैग लें या कोई भी बाल्टी लें तो उसमें ड्रेनेज होल अच्छे बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका बैगन का पौधा अच्छे से उसमें बढ़ पाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बैगन का पौधा तो लगाते हैं लेकिन बाद में शिकायत करते हैं कि पौधे पर अच्छे बैगन ही नहीं लग रहे हैं। तो असल में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, एक बार जिस गमले या ग्रो बैग में पौधा लगा देते हैं फिर उसी में से पौधा उखाड़ कर फिर दूसरा पौधा लगा देते हैं। ऐसा करने से मिट्टी की ताकत कम हो जाती है और पौधों को सही से और भरपूर खाद नहीं मिल पाता है, इसलिए फिर बैगन का पौधा हो या दूसरे कोई भी पौधे हों अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्रो बैग है जिसमें हमने मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। अगर हम इन मिर्च के पौधों को निकाल कर डायरेक्ट इसमें लगाएंगे तो अच्छे बैगन हमें नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इस मिट्टी को खाली करना होगा और इसे फिर से रिचार्ज करना होगा, यानी कि इसको अच्छे से इसे फिर से बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रो बैग में से पूरी मिट्टी को खाली करना है और फिर इस मिट्टी को एक दिन धूप में सुखाना है, क्योंकि कोई सी भी मिट्टी हो उसमें छोटे छोटे कीड़े चींटियाँ वो समय के साथ हो ही जाते हैं। तो अगर आप इसे एक दिन या 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे तो इसमें जो भी कीड़े फंगस बीमारियां होंगी वो खत्म हो जाएगी। और फिर हमें इस मिट्टी के अंदर जो भी दूसरे पौधे की जड़ वगैरह है, कचरा है, उसे साफ कर देना है, क्योंकि जब हम ग्रो बैग की मिट्टी खाली नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होती है, फिर वो हमारे पौधे पर लग जाती है और फिर हमारा पौधा अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। और अच्छी मिट्टी हम घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी में डालेंगे 10 से 20% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी आपके पास किचन वेस्ट की खाद हो तो आप उसे मिला सकते हैं।
मेरी जो ये मिट्टी है इसमें ढेर सारा खाद है, क्योंकि मैं पौधे उगाने के साथ ही खाद भी बनाती हूँ। कैसे बनाना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हमें इस मिट्टी में डालना है नीम की खली। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम के हरे वाले सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। और हम डालेंगे चाय पत्ती। तो चाय पत्ती अगर हम डालेंगे तो पौधे हमारे हरे भरे रहेंगे और बहुत ही अच्छे इनमें बैगन भी लगेंगे। साथ में हम हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि मिट्टी के अंदर फंगस और चींटियां ना लग सके। अगर आप एक गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं 12 या 15 इंच की, तो उसमें आप आधा या 1 चम्मच इन सभी चीज़ों को मिला सकते हैं। और हम राख भी डालेंगे, तो राख भी बहुत ही काम की चीज़ है। इससे मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। साथ में हम चूना डालेंगे। अगर आपके पास चूना नहीं है तो चौक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी बहुत ही शानदार वाली मिट्टी तैयार हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं जो भी पौधे उगाती हूँ उसके साथ खाद भी बनाती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रो बैग के नीचे मिट्टी की एक लेयर डाल देना है, और फिर जो भी हमारे घर का किचन वेस्ट है या गार्डन वेस्ट है, उन सभी को हमें इस ग्रो बैग में नीचे भर देना है। तो मैं हमेशा बड़े साइज के ग्रो बैग का इस्तेमाल करती हूँ। तो आधा मैं ग्रो बैग वेस्ट मटेरियल से भरती हूँ और आधा मिट्टी से। तो अगर है आपने छोटा ग्रो बैग लिया है तो आप उसमें नीचे नीचे की परत को इन सभी वेस्ट मटेरियल से भर सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने छत से बेल हटाई थी, तो उसे मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें भर दिया है। और अच्छे से दबाकर भरना है ताकि हमारा ग्रो बैग बाहर से देखने में अच्छा लगे। और ऊपर से आप इसमें सूखी चीज़ें डाल सकते हैं, चाहे कार्डबोर्ड हो चाहे मिट्टी हो। तो देखिए इस तरीके से हमने इस ग्रो बैग को आधा इन्हीं चीज़ों से भर लिया है। और अब हम इसे मिट्टी से भरेंगे। सबसे पहले आप जो भी हमने मिट्टी में से पुराने पौधे की जड़ें और मोटी मिट्टी निकाली है, उसको आप पहले इसमें भर सकते हैं। उससे ये कचरा नीचे दब जाएगा और इसमें मिट्टी अच्छे से भर पाएगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके 1-2 बार इसे उठाकर रख देना है, जिससे सारी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। और 2 से 3 बार करके हमें इसमें अच्छे से मिट्टी को भर देना है। अब हमारा ग्रो बैग तैयार है। अब हम इसमें बैगन के पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बैगन के पौधे को जड़ों के साथ ही निकालना है, ऊपर से नहीं खींचना है, बल्कि पौधा है उसके नीचे की मिट्टी को साथ में लेकर इसे निकालना है। तो बैगन का पौधा आप जब भी लगाएं, जब भी आप इस तरीके से पौधे बड़े ग्रो बैग में लगाएं, तो कोशिश करें शाम के टाइम ही लगाएं, क्योंकि दिन भर की धूप में पौधे खराब हो जाते हैं अगर हम सुबह के टाइम इन्हें लगाते हैं। तो पौधे को हमें थोड़ी गहराई पर ही लगाना है, क्योंकि अगर हम इसे मिट्टी जहाँ तक है वहीं पर लगाएंगे तो बाद में ये पौधा झुकेगा और फिर टूट भी सकता है। इसलिए आप थोड़ी इसकी टहनी को दबा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा एक ही बैगन के पौधे में ढेर सारे बैगन लगे, तो इसकी आपको कटिंग करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर से इसकी टिप को कट कर देना है, जिससे इसमें साइड से नई ब्रांच आएंगी और उन पर हर जगह बैगन लगेंगे। अगर हम इसे कट नहीं करते हैं तो ऊपर ही ऊपर पौधा बढ़ेगा, साथ में कुछ और ब्रांच आएंगे और उन पर कम बैगन लगेंगे। इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। और बैगन का पौधा वहाँ पर लगाएं जहाँ पर हमेशा 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिले। और हर 20-25 दिन में आप इसमें कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। जैसे आप छाछ का, केले के छिलके का, कंडे के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे अच्छे से बढ़ते हैं, अच्छे से उनमें बैगन भी लगते हैं। और जब पौधे पर फूल आने लगे तब आप लकड़ी की राख या केले के छिलके का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैगन का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, बैगन लगने पर ये झुकने भी लगता है। इसलिए आप इसमें कोई भी लकड़ी या बांस की डंडी जरूर लगाएं, वरना पौधा हवा की वजह से गिर जाएगा और टूट जाएगा। और पौधा लगाने के बाद इस पर ढेर सारी बीमारियां भी आती है। पौधा लगाने के 15-20 दिन बाद से ही हर 8-10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे या हल्दी पाउडर का स्प्रे या हरे वाले नीम के पत्तों को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप हर 8 दिन में करेंगे तो पौधे पर कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे। और फल छेदक कीड़े से बैगन को बचाने के लिए आप उस पर
जब भी बैगन लगे तो उसे किसी भी कपड़े से ढक भी सकते हैं। और पत्तों पर छोटे छोटे कीड़े भी लगते हैं पीले या काले कलर के, तो इससे बचने के लिए आप पौधे की पत्तियों के ऊपर राख भी छिड़क सकते हैं या समय समय पर चेक करके उन पत्तियों को हटा भी सकते हैं। और सबसे ज़्यादा और बेकार बीमारी तना छेदक होती है, जिसमें कि हमारे जो बैगन के पौधे हैं उनकी ब्रांच में कीड़े घुस जाते हैं और फिर उस ब्रांच को वहीं से खराब कर देते हैं। अगर हम इसे ध्यान नहीं देंगे तो पूरा पौधा भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए हमें जहाँ से भी ये हमारा पौधा मुरझा हुआ दिखाई दे वहाँ से तुरंत उस ब्रांच को कट कर देना है और फिर उस पर हमें लहसुन, अदरक और मिर्च का एक अच्छा सा बराबर मात्रा में इन्हें लेकर पेस्ट बनाकर उसे पानी में घोलकर उस पानी का स्प्रे हमें पौधों पर करना है। तो अगर आप ये कीड़े ना लगे उसके पहले ही ये इस्तेमाल करेंगे हर 10-15 दिन में, तो पौधे पर कीड़े लगेंगे ही नहीं। अगर लग जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर गंदगी की वजह से और मिट्टी में नमी की वजह से होती है, इसलिए जिस भी ग्रो बैग में आप इनके पौधे लगाएं तो उसमें हमेशा साफ सफाई रखें, यानी कि कोई भी पत्ते गिरे हों तो उन्हें हटा दें। ये ज़्यादातर बरसात के समय में ज़्यादा होते हैं। और पौधा लगाने के लगभग 40 से 50 दिन बाद इसमें फूल आने लगते हैं और कुछ फूल गिरते भी हैं और कुछ बैगन भी बनते हैं। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल होता है। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप राख का स्प्रे पौधे पर कर सकते हैं। और बैगन के पौधे को लगाने के बाद 70 से 80 दिन में हमें इससे बैगन तोड़ने के लिए मिलने लग जाते हैं। और बैगन ज़्यादा बड़ा आप बैगन के पौधे पर ना होने दें, वरना बीज बनेंगे और पौधा खराब होगा। थोड़ा मीडियम साइज का हो जाए तभी तोड़ लें, इससे नए फूल आएंगे और बैगन भी लगातार आते रहेंगे। बैगन से हमेशा बैगन लेने के लिए जिस भी ब्रांच पर फूल आकर बैगन बन जाते हैं और फिर उसमें लंबे समय तक बैगन नहीं लगते हैं तो आप उस ब्रांच की कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि नई नई ब्रांच और आएंगे और उन पर अच्छे बैगन लगेंगे। तो इस आसान तरीके से आप भी छत पर ग्रो बैग में या बोरी में ढेर सारे बैगन उगा सकते हैं। घर पर उगाया बैगन न सिर्फ ताज़ा और हेल्दी होगा, बल्कि उसका स्वाद बाजार से कई गुना अच्छा लगेगा, क्योंकि बैगन बहुत ज़्यादा बीमारियां आती है, इसलिए इन पर बहुत ही ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो क्यों ना आप घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से बैगन उगा सकते हैं। और बैगन एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो लगभग आप इसे 3-4 साल तक आसानी से चला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन से बैगन उगाना बहुत पसंद है। मुझे तो भरता बैगन अच्छे लगते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और नए वीडियो हमेशा मिलते रहें। और साथ ही कमेंट के पास हाइप का भी ऑप्शन, वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।